हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है और एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत जो होता ही है, जैसे आपकी जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो अगर हमको इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए आपको करना क्या होता है, कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या का आपका एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो उसमें करना क्या है, n+1/2 ये जो फार्मूला होता है, आप इसको अगर लगाएंगे तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। जो फाइंड आउट होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये 40 प्राकृतिक संख्या दिया है, तो 40 + 1/2 अगर हम करेंगे तो ये 41/2 हो जाएगा। और जब 2 का डिवाइड करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20.25 10, 20.5 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 1 बच्चा, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। ये आपका 20.5 आपका राइट आंसर होगा। या फिर आपको ये प्रोसेस करना नहीं है, ये जो 40 दिया है तो 40 में आपका सीधा 1 प्लस करके 41 सीधा लिख के 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो सीधा आपका कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। तो आपको ये पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है, सम संख्या 2, 1 छोड़ के 3, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 जो है एक सम संख्या है। यानी 1 छोड़ के अगली संख्या जो है वो सम संख्या है। तो अगर ये 1 छोड़ के 1 जो है, जो संख्या आती है वो सम संख्या है, तो आपको इसमें करना क्या है कि 30 दिया है, तो 30 सम संख्याओं का हमको औसत बताना है। तो 30 दूना क्या होता है आपका 60 होता है। यानी अगर 30 सम संख्या का एवरेज पूछा जाए तो आप 2 का मल्टीप्लाई करके +2 कर देंगे तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। जैसे 30 दूना 60 हो गया, +2 तो आपका हो जाएगा 62, ये /2, तो 62/2। अब 30 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 2 आपका हो जाएगा 31 सम संख्या का जो औसत है। 30 सम संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो 31 यानी 31 है। ये राइट आंसर आपका है। और शॉर्टकट में अगर आपको लगाना होगा तो आप शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे, जैसे ये 30 दिया है, 30 का 2 गुना आपका 60 हो जाएगा और +2 कर देंगे तो 62 हो जाएगा, अपान डिवाइड का 2 कर देंगे बस। तो जब डिवाइड 2 करेंगे, इसको कैंसिल आउट करने के बाद 31 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। और वैसे आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें। क्वेश्चन, इससे आपका होगा क्या, टाइम की बचत होगी, आपकी समय ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 160 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है, क्या होगा। और इसमें जो वैल्यू दिया है 160 तक की दिया है, ना कि सम संख्याओं का, मतलब सम संख्याओं का तो दिया है लेकिन 160 तक का ही हमको पता करना है। तो 160 तक हमको अगर पता करना है तो इसमें करेंगे क्या कि 160 है, आप जो 2 गुना सम संख्याओं का अगर पूछेगा तो उसका 2 गुना यानी 1 छोड़ के 1 होता है। इसमें करेंगे क्या, 2 + 160/2 कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 162/2। तो 2
2 8 16 2 51 2, इसको कैंसिल आउट करने के बाद 81 जो है आपका एवरेज निकल के फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। या 60 में अगर थोड़ा लगाएंगे तो 160 है। जब तक की बात की गई हो तो आप इतना ना ये प्लस ना करके सीधा 162/2 कर देंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद आपका 81 राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर तक की बात की जाए तो 2 को ऐड करके जो संख्या दी गई है उसमें 2 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी फाइंड आउट होगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है प्रथम 40 विषम संख्या का औसत क्या होगा। अभी तो हम बात किए थे प्राकृतिक संख्या का, बात किए सम संख्या का बात किए, अब बात है विषम संख्या का। इसमें क्वेश्चन 40 विषम संख्या का औसत क्या होगा। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको इसमें विषम संख्या जो है 1 3 5 7 9 ये आपकी एक विषम संख्या है। अब वैल्यू तो ये 10 तक है, वैल्यू तो मैंने 10 तक लिखा हूं, लेकिन ये जो विषम संख्या आई 9 तक विषम संख्या आई है। यानी ऐसे 40 अगर सम संख्या हमको पता करना है तो 40 दूना ये 80 तक जाएगा, लेकिन 80 के पहले 79 आएगा। 80 एक सम संख्या है, 79 एक विषम संख्या है। तो हम करेंगे क्या, पहली संख्या विषम, दूसरी संख्या और अंतिम संख्या विषम। अंतिम संख्या विषम जो है 79 है और पहली संख्या विषम जो है 1 है। तो हम करेंगे कि क्या कि आपको औसत पता होगा कैसे निकाला जाता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2। अगर हमको एवरेज पता करना है किसी भी संख्या का तो आप ये करेंगे, एवरेज औसत बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या डिवाइड बाई 2। तो आपको पहली संख्या जो है 1 है और अंतिम संख्या जो है विषम संख्या 79 है, जबकि 80 आप एक सम संख्या है तो हम 79 तक लेंगे। तो डिवाइड बाई 2 आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब 79 में 1 प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 डिवाइड बाई 2 तो 2 चौक 8 बराबर 40। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 40 राइट आंसर होगा। अब 40 राइट आंसर आपको अगर लगाना है जब सम और विषम की बात की जाए, आप पहली संख्या को पकड़िए और प्लस अंतिम संख्या को पकड़िए। जो अंतिम संख्या सम है एक विषम है। क्वेश्चन में अगर सम की बात की गई है तो पहले सम पकड़िए, लास्ट का सम पकड़िए और अपान 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। और विषम की बात की गई है तो विषम में पहली संख्या जो है विषम का उसको आप पकड़िए और जो लास्ट का विषम संख्या है उसको दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा 60 में अगर लगाएंगे तो 40 दूना 80 आपका होता है। जब 80 होता है तो उसके पहले 79 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। और जब 80 होगा 80 में 2 का अगर हम भाग देंगे तो 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या है। अब इसमें आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 30 सम संख्या की बात की गई है तो 2 4 6 8 10। जब 10 सम संख्या है ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाना है, 30 सम संख्या तक हमको जाना है। तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 10 में अगर 5 सम संख्या है तो हमको 30 तक पता करना है। तो 30 तक पता करने के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। तो जब 60 तक जाएंगे तो 60 एक सम संख्या है और 59 एक विषम संख्या है, 60 एक सम संख्या है। तो अब हम इसमें पहली संख्या सम प्लस अंतिम संख्या सम को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 बराबर 62 डिवाइड बाई 2, 62 डिवाइड बाई 2 मतलब तो 2 का अगर हम भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 1 9 2 31 आपका राइट आंसर आ जाएगा।
तो 60 में अगर आपको लगाना है तो 30 है, 2 आपका पहली संख्या और 30 दूना 60, सीधा उसका 2 गुना कर दीजिए, 60 आपका हो जाएगा। तो 2 आप उसमें ऐड करेंगे तो सीधा आपका 62 होगा, 62/2 जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 31, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है, संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। 9 के प्रथम 8 गुणज का एवरेज क्या होगा। तो अब हम 9 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 × 9 9 दूनी 18, 9 3 27 होगा। अब इसको ऐसे पढ़ के कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। गुणज पूछा है, 9 के प्रथम 8 गुणज का औसत क्या है। तो 9 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 9 8 72 होगा। तो पहली संख्या आपका 9 हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका 72 हो जाएगा। तो आपको बताए हैं एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 डिवाइड बाई 2। तो करने पर जो वैल्यू आती है वो आपका एवरेज राइट आंसर आता है, एवरेज निकल के आती है। तो इसमें 9 प्लस 72 अगर हम करेंगे तो आपका ये डिवाइड बाई 2, ये 81 अपान 2 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 40 दूना 80, 1 है, पॉइंट बढ़ा के 0 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आपका 40.5 राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 40.5 राइट आंसर आएगा, क्योंकि 40 दूना आपका 80 होता है। तो 2 चौक 8, 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 10 कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर 60 में थोड़ा लगाना होगा तो आप लोग को 9 8 72, 9 8 72 ऐसे करके 9 को ऐड करेंगे तो आपका 81 आपका आ जाएगा। 81 में 2 का भाग दे देंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा, 0.5 लिख देंगे, 2 5 10, क्योंकि यहाँ दशमलव बढ़ाने के बाद 0 बढ़ जाएगा, आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों तब तक लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 का औसत क्या है। तो इतनी बड़ी संख्या दी है और इसका पूछा है क्या, एवरेज पूछा है किसका, 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 का। तब इसमें कुछ लोग करते क्या है, सभी को ऐड करके फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग देते हैं। सभी अंकों को जोड़ के और जितने अंक दिया है उतने का भाग देने पर जो वैल्यू निकल के आती है वो तो एवरेज होता ही होता है। पर इसमें करना क्या है, पहले ये चेक करना है कि कितने का अंतर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितने कितने का अंतर है। अगर लास्ट संख्या तक उतने का ही अंतर आता है तो आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही पुराना फार्मूला लगाना है, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपान 2 कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप पहले ये चेक करिए कि ये 11 है, ये 15 है, 4 का अंतर है इसमें। फिर 15 और 19 में 4 का अंतर है, 19 और 23 में 4 का अंतर है, 27 में 4 का अंतर है, 31 में 4 का अंतर है, 35 में 4 का अंतर है, 39 में 4 का अंतर है, 43 में भी 4 का अंतर है, 47 में भी 4 का अंतर है। यानी जितने डिजिट दिए हैं सब में 4 4 का अंतर है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को प्लस करके 2 का भाग दे देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 11 है, 11 प्लस 47 अगर हम करेंगे अपान 2 तो 7 1 8 हो जाएगा, 58 4 1 5 आपका हो जाएगा ये 58। तो जब 58/2 अगर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 कैंसिल आउट होने के बाद 29 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज औसत 45 है तो सबसे छोटी संख्या इसमें पूछी गई है। तो आपको पहले बता दें कि ये 5 क्रमागत संख्या है। मान लीजिए ये 5 क्रमागत संख्या हो गया 1 2 3 4 5। औसत जो दिया है, औसत तो आपका दिया है 45 औसत दिया है बीच का। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 45 के इधर कितना होगा, ये 44 होगा और ये 43 होगा, ये 46 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। अब सबसे छोटी कहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी 5 क्रमागत संख्याओं का सबसे छोटी संख्या आपका ये 43 हो जाएगा। 43 ये आपका राइट आंसर है। अगर ये छोटी ना देके बड़ी की बात किया गया होता यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपका ये राइट आंसर 47 होता, ना कि 43 होता। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 5 क्रमागत संख्याओं का अगर औसत 45 है तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये 47 होगा। और यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ये सबसे छोटी संख्या 43 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जबकि ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। तो इतनी बात, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत लगातार सम संख्या का औसत 108 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें कहा है कि 5 क्रमागत संख्या है, वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अभी जो पीछे का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं वो सम और विषम की बात नहीं की गई थी, वो केवल संख्याओं की ही बात की गई थी, उसमें केवल संख्या की बात की गई थी। और इस क्वेश्चन में जो है सम संख्या की बात की गई है कि औसत जो है 108 है तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो आप बस 1 2 3 4 5 आप बना लीजिए गोला। अब 108 औसत जो है 108 आपका दिया है। अब पूछा है सम संख्या, लगातार सम संख्या का ये जो औसत है 108 है और सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है। तब ये नहीं है कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। पहले की तरह करेंगे तो छोटी संख्या 6 आएगी, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ सम संख्या की बात की गई है। अगर सम संख्या की बात की गई है तो हमको सम में लेके चलना पड़ेगा। तब 108 है, 108 के इधर अगर हम आएंगे तो सम कौन सा पड़ेगा, 106 सम पड़ेगा। और जब 106 के इधर आएंगे हम तो 104 जो है सम पड़ेगा। और इधर जब बढ़ेंगे आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो 110 और 112, क्योंकि 108 के बाद 109 जो है विषम है, 110 सम है, 111 विषम है, 112 सम है। तो इसमें बतानी है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या जो है 104 आपका सम है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 104। और यही छोटी संख्या ना पूछ के अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो ये 112 आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन में छोटी पूछा है तो 104 ये राइट आंसर है। तो ये अगर इसी प्रकार से विषम की बात की जाए तो जब विषम की बात की जाएगी तो आपको सम नहीं पकड़ना है, यहाँ पे विषम पकड़ना है, विषम वैल्यू रखनी है, सम वैल्यू नहीं रखनी है। और जब केवल संख्याओं की ही बात किया जाए, सम और विषम की बात ना किया जाए, तो उसमें आपको लगातार बढ़ाना है। लगातार बढ़ाने का मतलब है कि ये 108 है तो 107 होगा, 106 होगा। और जब सम और विषम की होगी तो सम और विषम आपको देख के उसको लिखना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 42.5 है तो सबसे छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए इसमें। और ये जो औसत दिया है पॉइंट में दिया है। अब पॉइंट में दिया है तो ये इसमें छोटी बड़ी संख्या हम कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 42.5 है, 42.5 है। तो ये आपका 41, ये 42, ये 43 होगा,
ये 44 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का सम और विषम संख्या नहीं दिया गया है, इसमें क्रमागत संख्या दिया है। तो हम लगातार लिखेंगे और इसका औसत क्या है, ये 42.5। तो इसका औसत जो है आपका ये यहाँ पे बनेगा 42.5, 42.5 ये आपका औसत है। तब औसत के इधर लगातार संख्या ये 42 होगा, ये 41 होगा। 41 साढ़े 41 की बात किया जाता, अगर 41.5 की बात किया जाता तो यहाँ पे होता, और 43 अगर 5 का बात करते तो ये यहाँ पर लिखा जाता। लेकिन ये 42.5 है तो 42 से ज़्यादा है, 43 से कम है, तो यहाँ पे ये एवरेज लिखा जाएगा। और पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपका 41 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। और यही जगह अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 44 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाता। 44 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाती। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 41 सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ लगातार संख्याओं की बात किया गया है, ना कि सम और विषम की बात की गई है। तो ये यहाँ सम विषम ना रख के लगातार संख्या को रखा जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंक की एक विषम संख्या दी गई है जिसका औसत 100 है। यानी 4 क्रमागत एक विषम संख्या दी गई है और इसका औसत जो है 100 है। अब ये बताइए 100 जो है एक सम संख्या है, ना कि विषम संख्या है। 100 जो है एक सम संख्या है। तो जब 100 सम संख्या है तो क्वेश्चन में दिया है विषम संख्या। जब क्वेश्चन में विषम संख्या दिया है तो आप विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो ये 100 जो है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो बॉक्स बना है बॉक्स में आपको विषम संख्या भरना है। तो ये जो 100 है 100 को हम यहाँ लिखेंगे जो है 100, क्योंकि एक सम संख्या है। और इसके पहले जो है 99 एक विषम है और 97 एक विषम संख्या है। अब 101 विषम संख्या है, 103 विषम संख्या है। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या आपका 103 हो जाएगा। अगर एक सबसे छोटी संख्या पूछता तो 97 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाता। लेकिन ये पूछा सबसे बड़ी है तो 103 आपका राइट आंसर होगा, ना कि 97 आपका राइट आंसर होगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।